We will start with exercise 3.1, question 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in science test are 87, 76, 90, 85, 30, 48, 56, 95, 81 and 75. तो ये सभी मार्क्स है वो 100 मार्क्स में से स्टूडेंट्स को मिले। हमें फाइंड करना है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। देन रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, उसके बाद सेकंड हमें फाइंड करना है उसकी रेंज। तो रेंज में हमने क्या फाइंड करना होता है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स एंड देन मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप और उसके बाद लास्ट में हमें उसका मीन फाइंड करना है। राइट तो आप फर्स्ट ये क्वेश्चन लिख के ये फर्स्ट लिख के उसका आंसर लिखोगे। राइट ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के ये आंसर। तो मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, यहाँ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। राइट देन हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इन सब में आप देखो 95। राइट एंड देन लोएस्ट मार्क्स सबसे कम मार्क्स कितने हैं 39। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करनी है। सो रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इज हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। So highest marks is 95 and lowest marks is 39. So 95 minus 39 is equal to 56 is our answer. And then mean. तो mean find करने के लिए हम क्या करते हैं, sum of observation divide by number of observation। तो जितने भी मार्क्स मिले हैं उन सबका टोटल करना होगा न्यूमरेटर में। और कितने स्टूडेंट्स है टोटल 10 स्टूडेंट्स है तो उसे 10 से डिवाइड करना होगा। So 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75, इन सब का टोटल आएगा 730। उसे हमें डिवाइड करना है 10 से। तो दोनों के जो लास्ट जीरो है यूनिट प्लेस के वो कट हो जाएंगे तो हमें मीन मिलेगा 73। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज the enrollment of a school during 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2020। राइट तो ये जो 6 कंसेक्यूटिव एनरोलमेंट है। राइट फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। राइट तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सभी कंसेक्यूटिव एनरोलमेंट है उसका टोटल, सम ऑफ एनरोलमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने ईयर्स के लिए है 6 ईयर के लिए। सो सभी जो हमारे यहाँ एनरोलमेंट हमें अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए उन सब का यहाँ पे टोटल करना है। और टोटल जब करो तब ध्यान रख के करना और उसे फिर डिवाइड करना है 6 से। सो टोटल आएगा 12,348 डिवाइड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 2058। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टन वीक was recorded as follow। राइट 7 दिन में जो एक सिटी में बारिश हुई उसका रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो संडे मंडे ट्यूसडे से 7 days लिखे हैं और हर एक दिन में कितना
रेनफॉल कितनी बारिश हुई वो मिलीमीटर में यहाँ पे कहा है कि मंडे को हुई ही नहीं है इसलिए 0, राइट। ट्यूसडे को 12.2, वेनसडे को 2.1 मिलीमीटर, थर्सडे को 0, देन फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर एंड संडे को 1 मिलीमीटर। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो यहाँ हमें फर्स्ट फाइंड करना है रेंज, राइट। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के पहले ये हेडिंग दे के ये लिख के ये लिखोगे, राइट। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल क्या है, फ्राइडे का 20.5 और सबसे लोएस्ट मंडे एंड थर्सडे 0, राइट। तो हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा 20.5 मिलीमीटर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। यहाँ हमें मीन फाइंड करना है, सो सभी डेज का जो रेनफॉल है उसका टोटल करेंगे, राइट। इन सब ऑब्जर्वेशन का टोटल और डिवाइड बाय 7 डेज है इसलिए डिवाइड बाय 7। तो इन सब का टोटल 41.3 डिवाइड बाय 7 और इसका आंसर मिलेगा हमें 5.9, राइट। तो यहाँ पे 41.3 का डिवाइड हम किस तरह से करेंगे, 7 5 35, रिमाइंडर क्या आएगा 6, राइट। एंड देन यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ हमें पॉइंट करना होगा एंड देन 3 7 9 63, so answer is 5.9. Third question is on how many days was the rainfall less than the mean rainfall, right। तो कौन कितने दिनों में जो मीन ऑब्जर्वेशन हमें मिला उससे कम बारिश हुई। तो हमारा मीन क्या है 5.9, उससे कम कितने दिन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, राइट। 5.5 भी स्मॉलर होगा इसलिए 5 डेज तक बारिश कम हुई। नाउ क्वेश्चन 9 इज द हाईएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स were measured in centimeter. The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follow. तो 10 गर्ल्स की यहाँ पे हाइट ली है और वो सेंटीमीटर में ली है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट मीन्स सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी हाइट किसकी है, तो हम ये सभी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे और सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 151, राइट। तो फर्स्ट का आंसर होगा 151 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट क्या है, तो सबसे कम ऑब्जर्वेशन कितना है 128, राइट। सबसे कम ऑब्जर्वेशन है 128 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट है 151 सेंटीमीटर एंड लोएस्ट इज 128 सेंटीमीटर। So 151 minus 128, answer will be 23 centimeter. And fourth question is what is the mean height of the girls। तो हमें यहाँ पे mean फाइंड करना है। So sum of height of all girls, सभी जो हाइट के ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल करके गर्ल्स कितनी थी टोटल 10, यानी 10 ऑब्जर्वेशन हो गए तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स में लेना होगा 10। तो सभी का टोटल करेंगे जो ऑब्जर्वेशन है उन सब का टोटल करेंगे तो 128 प्लस 132 प्लस 135, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल और उसे 10 से डिवाइड करना है। टोटल आएगा 1440 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ 10 है इसलिए जैसे हमने सेकंड चैप्टर में समझा था कि
डिवाइड में 1 0 है, इसलिए लास्ट से 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे। 141.4 is our mean height of the girl. And our fifth question है वो है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो हमें जो मीन हाइट का रिजल्ट मिला उससे कितनी गर्ल्स की हाइट है वो ज़्यादा है। तो हमें मीन का रिजल्ट क्या मिला था 141.4। उससे ज़्यादा हाइट कितनी गर्ल्स की है तो 141 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 राइट। तो आंसर क्या आएगा इसका 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट। चलो नेक्स्ट, जब हमें 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमने 3.1 में क्या फाइंड किया था मीन एंड रेंज, राइट। अब 3.2 में हमें फाइंड करना है मोड एंड मीडियन। तो मोड क्या है और मीडियन हम किसे कहते हैं ये भी हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है, वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो मोड किसे कहते हैं तो मोड ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्वेशन दैट occurs मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा टाइम्स आता है, राइट। जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम आता है उसे हमें कहते हैं मोड ऑफ लार्ज डेटा। इफ नंबर ऑफ observations is large, we tabulate data by putting tally mark and find the frequency. And then median, the appropriate middle value of the data is called median, right। जो सबसे मिडल में हो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे मीडियन बाय अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इसके लिए हमें जो अपने ऑब्जर्वेशन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा और उसमें जो मिडल में होगा उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं मीडियन। Exercise 3.2. First question is, the scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follow. तो 15 स्टूडेंट्स के यहाँ मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हैं जो 25 मार्क्स की, जैसे अभी आपकी एग्जाम थी, राइट। उसमें से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा आर द सेम। तो हमें मोड एंड मीडियन फाइंड करना है और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करके कहना है कि दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज ऑल डेटा, राइट। जो सभी मार्क्स उसके मिले हैं टेस्ट के उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट मार्क्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये जो सभी मार्क्स है उसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करके फिर सबसे लोएस्ट मार्क्स, सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 5, राइट। उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस तरह से 5 9 10 12 इस तरह से हम असेंडिंग में सभी जो मार्क्स आए हैं उसे अरेंज किया। हियर 20 occurs more frequently means आप इसे ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 20 मार्क्स है वो यहाँ पे 4 टाइम्स आए हैं, राइट। तो जो ज़्यादा टाइम्स होंगे वो होगा उसका मोड। सो मोड इज इक्वल टू 20। देन मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ मिडल में कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो भी 20 होगा क्योंकि 15 है, राइट। तो दोनों तरफ से आप 7 7 लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और यहाँ से 7 लेंगे तो ये आएगा इतना। तो बीच में कौन सा आया ये 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन 20, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो मीडियन का भी 20 है। सो हम कह सकते हैं कि मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम।